हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। बहुत बहुत स्वागत है धर्मलाल जी आपका NH 24/7 पर। जी जी, धन्यवाद जी। अब तक के जो परिणाम सामने आए हैं, 2 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है। इसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और दूसरे नंबर पर चौंकाते हुए सबको सर्व आदिवासी समाज है, जबकि तीसरे नंबर पर बीजेपी आ चुकी है। देखिए, इसमें चौंकाने वाली कुछ बात नहीं है। दुर्कुंदल मुख्य रूप से जनजातीय समाज के बाहुल्य समाज है और उसमें कोर्राम जी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन 2 राउंड के काउंटिंग से रिजल्ट के हम तय नहीं कर सकते कि क्या स्थिति बनेगी। जब आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो संघर्ष होगा, और हमें पूरा विश्वास है इस चुनाव में कि जब दुर्कुंदल के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे गणना बढ़ते जाएगी, बीजेपी का प्रभाव आपको दिखेगा। और अंततः मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार जीतेगी और निश्चित रूप से परचम लहराएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। दुर्कुंदल के बारे में पहले से हम लोग को मालूम था, इसलिए ये अप्रत्याशित भी नहीं कह सकते। इस परिणाम को ये जानकारी रही है और स्वाभाविक रूप से वहां पर जो अभी आ रही है उससे विचलित होने की भाजपा को कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले हम अमरजीत भगत जी से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की बी टीम है सर्व आदिवासी समाज और मिलजुल कर ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमको किसी से मिलजुल करके चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है अमरजीत जी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश में ट्रेंड है और कांग्रेस की सफाई हो रही है, और लगभग सफाया हो गया है। छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में भी इस बार कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ेगा, तो आगे हम इंतजार करते हैं। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी इंतजार करने की आवश्यकता है और भाजपा यहां से जीतेगी। बिल्कुल, मैं एक बार आपको वोट का जो अब तक का आंकड़ा सामने आया वो भी बता देता हूं। कांग्रेस को जो मत मिले हैं 5,812 मत मिले हैं कांग्रेस को, जबकि सर्व आदिवासी समाज को 3,339 मत मिले हैं और 2,821 मत बीजेपी को मिले हैं। और अभी जो काउंटिंग चल रही है उसके अनुसार कांग्रेस आगे चल रही है, 2,473 मतों से लीड बनाए हुए है कांग्रेस। और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से जिस परिस्थितियों में ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो एक सिंपैथी वोट है उसका भी एक असर पड़ेगा? जो आदिवासी विधेयक को लेकर सरकार लेकर आई है, जिस तरह की टाइमिंग है, उसका भी एक असर पड़ेगा? देखिए, कुल मिलाकर के जो आरक्षण लाने का, ये तो हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी इस बात को हम लोगों ने कहा है कि आपका आरक्षण आदिवासी के क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, उससे मतलब नहीं है। उस चुनाव में क्या उससे फायदा ली जा सकती है कांग्रेस को। 2 तारीख को आप विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं, और आप 5 तारीख को मतदान है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले समय उनको लाभ दिया गया था और हमारे जनजातियों को लाभ जो मिल रही थी आरक्षण का, उसको जिस प्रकार से कोर्ट में भेजा जाना, कोर्ट से उसको निर्णय के बाद सम्मानित उसको किया जाना, तो ये तो कांग्रेस के केवल दिखावा कर रहता है। फूट डालो, राज करो, ये उनकी नीति है कि जब उनको आरक्षण मिल रही थी तब कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा था और इसके कारण भेज करके कोर्ट में उसको याचिका लगाई गई, और याचिका के बाद में फिर उसको ला करके ये बताना कि यदि उनके कोई मसीहा है तो कांग्रेस है, भूपेश बघेल है। ये तो उनको, ये शुरू से उनके कांग्रेस की नीति रही है, तो छत्तीसगढ़ में ये कैसे पीछे हो जाएंगे? उसी नीति पे चल रहे हैं। लेकिन उस नीति पे चलने के बाद में आज देश की जनता समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ चुकी है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से गुजरात के चुनाव का आप ट्रेंड देख रहे हैं, हिमाचल में भी हमारी सरकार बनेगी। 2023 में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सफायत तय है। चलिए, 2023 में कांग्रेस का सफाया तय है, इस पर भी हम वापस आएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर जो सर्व आदिवासी समाज का जो विश्वास था, शायद इन दलों ने वो विश्वास खो दिया है और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम अपना प्रत्याशी उतारे, क्योंकि अब दोनों दलों पर अब तक के जो विश्वास किया उसका कोई फायदा नहीं मिला? देखिए, आप देखे होंगे कि एक समय में बहुजन समाज पार्टी
बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग राज्यों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, यदि सर्व आदिवासी समाज यदि इस विचार को लेकर के उनको लगा कि आरक्षण को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए कि हम लोगों ने तो आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से उसको आरक्षण को समाप्त करने के लिए जो कार्रवाई की गई, उनको सम्मानित किया गया, तो मुझे लगता है कि उसका एक आक्रोश है और उस आक्रोश के कारण में सर्व आदिवासी समाज उभर करके सामने आई और चुनाव लड़ रहे हैं। और रिजल्ट चाहे जो स्थिति हो, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा तो रही है सरकार के प्रति, और ये गुस्सा को निकालने के लिए उन्होंने ये मैदान में आए हैं। अब कितना कौन सफल होगा ये तो आगे आपको केवल एक चुनाव में नहीं बाकी पता लगेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं सरकार के प्रति उनका जो गुस्सा है, उस गुस्से के कारण में ये आए होंगे, ऐसा भी एक हम कह सकते हैं। इस चुनाव में हमने देखा कि जो झारखंड सरकार है उसकी तरफ से ब्रह्मानंद नेताम जी के लिए भी जो गिरफ्तारी की बात हुई थी उसका भी एक असर दिखाई देता है, उसको लेकर भी बात होती रही है, साथ साथ बयानबाजी भी तेज होती रही है और कुल मिलाकर जो सरकार है इस वक्त वो कांग्रेस की है। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह ये चुनाव हो चुका है। देखिए, इस चुनाव से या परिणाम से आप ये कहना कि भविष्य में क्या स्थिति बनेगी, मैं समझता हूं कि वो आकलन हम कहां पर हमारा रहेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी हुई है और छत्तीसगढ़ में आज जो कांग्रेस को देख करके लोग जो इनके जो दावे बड़े बड़े जो किए गए, घोषणा पत्र जो जारी किए गए, कहीं न कहीं ये 23,000 में आपको देखने को मिलेगा। यहां से कांग्रेस पराजित होगी निश्चित रूप से, चाहे वो हमारे आंगनबाड़ी हो। धर्मलाल जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, उसके लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है और जो गिनती हुई है उसके बाद कांग्रेस 9,592 मत कांग्रेस को अब तक मिले हैं और बीजेपी को 4,359 मत मिले हैं, जबकि आदिवासी समाज को 4,996 मत मिले हैं। तो कांग्रेस अब नंबर 1 पर है, जबकि नंबर 2 पर बीजेपी यहां आती हुई दिखाई दे रही है। जो मत मिले उसमें तीसरे राउंड की जो गिनती है उसके बाद ये ताजा स्थिति हम आपको बता रहे हैं। छियानवे मत मिले हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, 9,559 मत मिले हैं कांग्रेस को और हमारे साथ लगातार धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। धर्मलाल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी अपडेट आया है उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि दुर्कोंदल के 60 पोलिंग बूथ है और लगभग 4 राउंड के बाद में 5वें राउंड में अन्य जो ब्लॉक है वो शुरू हो जाएंगे। परिवर्तन भी आपको दिखाई देगा कि जिस प्रकार से वहां पर कांग्रेस ने बढ़त ली है, दूसरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो उनकी जो रेशियो है वो कम होगी, बीजेपी आगे बढ़ना प्रारंभ करेगी और बीजेपी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। धर्मलाल जी, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से इस चुनाव को लेकर एक तरीके से ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ में कि बस्तर का जो रास्ता है वो छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए होकर गुजरता है, ऐसे में बीजेपी को क्या लगता है कि आने वाले समय के लिए जो इस चुनाव की रणनीति है उसके आधार पर वो आगे चलेगी? क्योंकि संगठन के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो इस चुनाव में हम देख पाएंगे? क्या इसमें कोई सुधार आपने अपनी रणनीति में किया है? देखिए, चुनाव के रिजल्ट से संगठन में सुधार या संगठन में परिवर्तन की बात नहीं है। संगठन में तो समय समय पर परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन का अभी बहुत सारे हमारे हुए हैं, जहां आवश्यकता होगी वहां भी करेंगे। एक मजबूत स्थिति में संगठन को खड़ा करने का, मजबूत स्थिति में ले जाने का जो प्रयास किए हैं, मैं समझता हूं कि उसका लाभ मिलेगा और इस चुनाव के जो स्थिति बनेगी हम आगे देखेंगे इसमें क्या हमारी कमियां हैं या क्या उनकी ये है। अभी उसको कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए मैं कहना है अभी तो इसमें इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद में जहां तक संगठन की बात है तो निश्चित रूप से संगठन में जहां कोई लग रहा है पार्टी डिसाइड करेगी जो होगी, लेकिन संगठन हमारे मजबूती के साथ में आगे खड़े हो करेंगे।
बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे हम आपसे गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर भी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हिमाचल के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या हिमाचल का ट्रेंड इस बार कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है जो लंबे समय से चला आ रहा है, या फिर फिलहाल वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है? क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, बिल्कुल असमंजस की स्थिति से कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर देखी जा रही है दोनों ही दलों के बीच में, और दो मुख्य ही दल हैं हिमाचल प्रदेश में, भाजपा और कांग्रेस, जिनके बीच में ये लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरुआती दौर में ये कहा गया कि पूरी टक्कर दी जाएगी और मिशन क्लीन स्वीप पूरी तरह से यहां पर किया जाएगा। लेकिन जो आखिरी दौर था प्रचार प्रसार का हिमाचल प्रदेश में, तब देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आई फील्ड के भीतर से, और 68 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हो रहा है, जिनमें से 67 सीटों पर जो है वो यहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर लड़ रही थी। लेकिन आज के हालात की अगर बात करें तो आज बिल्कुल असमंजस की स्थिति यहां पर इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कांटे की टक्कर है। शुरुआती रुझान में जहां एक तरफ भाजपा जो है वो ऊपर नजर आ रही थी और कांग्रेस पार्टी जो है वो नीचे थी, लेकिन उसके बाद पाला एकदम से बदला और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो ऊपर गई और फिर भाजपा नीचे। तो इसी तरह का खेल जो है वो लगातार यहां पर चल रहा है, और कांटे की टक्कर इसलिए भी कहा जा रहा है, कई बड़े नेता जिनकी साख पर सवाल जो है वो यहां पर है, साख दांव पर है। ऐसे में क्या जो बहुमत का आंकड़ा है वो किस तरह से छुआ जाएगा? भाजपा जो है मिशन रिपीट की बात कर रही थी। भाजपा के बड़े नेताओं की साख दांव पर इसलिए भी है, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बिलासपुर जिला से आते हैं, उनकी साख पर सवाल जो है वो यहाँ पर उठ रहे थे कि आखिरकार बढ़त किस तरह से यहाँ पर मिल पाएगी, कितने बहुमत से जो है वो यहाँ पर, क्या बहुमत का आंकड़ा जितना 35 चाहिए, 35 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, क्या वो भाजपा यहाँ पर छू पाएगी? क्योंकि उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि 40 से ऊपर सीटें यहाँ पर इस बार जीतकर भाजपा फिर से आएगी और मिशन रिपीट यहाँ पर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि जो यहाँ पर जो है इस बार बिल्कुल रिवाज जो है वो नहीं बदलेगा, रिवाज वही रहेगा। और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा था कि बदलाव के नाम पर जो है हिमाचल प्रदेश में वोट हुआ है। भाजपा विकास के नाम पर वोट की बात कह रही थी और कांग्रेस जो है वो बदलाव के नाम पर वोट करने की यहाँ पर बात कह रही थी। इसी बीच अब ये देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर दोनों ही दलों के बीच में नजर आ रही है। ज्यादातर जो मंत्री, जो सिटिंग मंत्री अभी हैं यहाँ पर, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये शुरुआती रुझान है और ये रुझान जो है वो हर आधे घंटे के बाद जो है यहाँ पर बदले जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में ये भी देखा गया कि ये जो रुझान थे कुछ मिनटों नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में बदल रहे थे, और अभी भी वही परिस्थितियां जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी 68 सीटें हैं, इन पर काउंटिंग जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में बैलेट पेपर से जो है वो काउंटिंग हुई, और उसके बाद अब ईवीएम मशीन के ऊपर काउंटिंग लगातार हो रही है, और 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो अभी तक यहाँ पर हो चुकी है, और कई जगहों पर इससे ज्यादा भी यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ हिमाचल से हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी, जिस तरह से बार बार जिक्र होता है छत्तीसगढ़ मॉडल का, सीएम भूपेश बघेल हिमाचल भी कई बार गए, वहां पर प्रचार प्रसार किया, और अभी जो आंकड़े आ रहे, जैसे हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो बता रहे थे कि कांटे का मुकाबला है। एक ट्रेंड लगातार हिमाचल में 1985 से चला आ रहा है कि हर बार सरकार बदल जाती है। क्या इस बार ये जो आप लोग की तरफ से दावा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार जनता चाहती है कि बीजेपी फिर से वापस आए, कितना आप इस पर सही मानते हैं? देखिए, काउंटिंग का जो चल रहा है और मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आप देख रहे हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है। आखिरी दौर तक हम देखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। जहां तक छत्तीसगढ़ मॉडल की बात है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के मुख्यमंत्री जी जिन प्रदेशों में गए हैं और उसका क्या हश्र हुआ है आपके सामने है। अभी पिछला चुनाव आपका उत्तर प्रदेश का हुआ, उसके साथ में उत्तराखंड का आपने देखा है, पंजाब में मुख्यमंत्री जी गए, उसके साथ में पहले आपका असम के चुनाव में गए। लेकिन कहीं भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लोगों ने न स्वीकार किया, और न छत्तीसगढ़ मॉडल के बल पर कहीं जो वोट की बात आ रही है, तो उन लोगों ने एक प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल को किनारे लगा दिया है, तिरस्कार किया, ये हम कह सकते हैं। जहां तक हिमाचल की बात है, तो हिमाचल में जो ट्रेंड अभी तक की रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में है, और अंततः सरकार बीजेपी की बनेगी। यहां भी कोई छत्तीसगढ़ मॉडल का असर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि उसमें कांटे की टक्कर है,
तो ये कह सकते हो कि जो पिछला ट्रेंड रहा है उसके आधार पर जो वहां के जनता ने वोटिंग किया है, यदि छत्तीसगढ़ मॉडल को यदि अडॉप्ट करते, छत्तीसगढ़ मॉडल की वहां चर्चा होती, छत्तीसगढ़ मॉडल को यदि स्वीकार करते, तो गुजरात का आप रिजल्ट देख रहे हैं, शायद यहां पर कांग्रेस की स्थिति दिखाई देती। लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे हिंदुस्तान ने नकार दिया है और 2023 में छत्तीसगढ़ इनके मॉडल को यहां की जनता ने भी करीब से देखा है और लगभग उनको वो नकारेंगे। तो छत्तीसगढ़ मॉडल की ना न करे बल्कि भूपेश मॉडल की बात करे। छत्तीसगढ़ से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को चोट पहुंचता है कि लोग इसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो मैं उसको संशोधन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ मॉडल के बजाय भूपेश बघेल मॉडल बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए ये देखना होगा कि भूपेश बघेल मॉडल आपके अनुसार क्या वो असर करता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको शुभकामनाएं परिणामों के लिए।